जैसा कि आपको पता है कि मोदी सरकार में आए दिन युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। जहां युवाओं की लड़ाई आपने देखा होगा, वही पेंशन के लिए जो वृद्ध लोग हैं हिंदुस्तान की, जिन्हें कहा जाता है बुद्धिजीवी वर्ग, यह भी कहीं न कहीं परेशान दिखते आ रहे हैं। और ये लोगों का पालन पोषण कैसे होगा, ये समस्या तो बार बार मोदी जी कहते हैं कि हम लोगों के साथ हैं, नौजवानों के साथ हैं, बुजुर्गों के साथ हैं, महिलाओं के साथ हैं, लेकिन आए दिन जंतर मंतर पर जो देखा जाता है वो कहीं ना कहीं कोई न कोई परेशान ही दिखता है। लेकिन क्या करती है मोदी सरकार और क्या कर सकती है, आज तक वो क्या कर पाई है, ये तो अभी देखने की बात है। लेकिन पेंशनर जो आप देख सकते हैं विशाल धरना प्रदर्शन 5 दिसंबर तक के लिए कोयले वाले लोग हैं जो जिनको पेंशन की आवश्यकता है, एक अपनी यूनियन लेकर के जंतर मंतर पे आए हैं। मैं पीके सिंह राठौर जी से जानना चाहूँगा क्या कुछ इनकी पूरी समस्या है। निश्चित रूप से मोदी है तो मुमकिन है, मुमकिन तो कर रहे हैं, बहुत सारे काम किए हैं और हमें विश्वास है कि मोदी जी कोल पेंशनर्स का एक छोटी सी समस्या है, इसको भी दूर करेंगे। जब जब हमें यहाँ धरना दिए हैं तब तक हमारे पेंशन वृद्धि के दिशा में काम हुआ है। तो यह बार बार हमको इसलिए आना पड़ रहा है कि कार्य में गति हो और पेंशन का जो हमारा डिमांड है जल्द से जल्द पूरा। इसमें हमने प्रधानमंत्री जी, कोयला मंत्री जी, वित्त मंत्री जी, सोशल एम्पावरमेंट मिनिस्टर और भी कई मंत्री, नितिन गडकरी जी और देश के करीब 91 सांसदों को हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है। उसमें 50 से ज़्यादा सांसदों ने हमारे डिमांड को फॉरवर्ड किया, कोयला मंत्रालय में फॉरवर्ड किया है और उसका नतीजा है कि सांसदों ने वहाँ जो भेजा है उस पर कार्यवाही चल रही है, लेकिन कार्यवाही धीरे धीरे चल रही है। उस कार्यवाही को तेज़ करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम सरकार को जंतर मंतर के रूप में धरना देकर हम सरकार के सामने यह बताना चाहते हैं कि हम लोग के धैर्य की परीक्षा नहीं है, हम लोग बहुत धैर्य रखे हैं। अब धैर्य की सीमा टूट रही है, इसलिए यथाशीघ्र हमारे पेंशन के लिए। राठौर साहब, मैं जानना चाह रहा हूँ जैसे कि कितनी पेंशन आपको मिलनी चाहिए और कितनी मिल रही है? हमारा पेंशन करीब 1.5 लाख लोगों को 1,000 रुपये से कम पेंशन मिलता है। 1.5 लाख लोगों को करीब 5,70,000 पेंशनर्स हैं और उसमें से डेली कई लोग का डेथ भी हो रहा है, मृत्यु हो रही है और पेंशन की आशा में वे लोग लगे हुए हैं। तो हमारा यह है कि पेंशन जो फिक्स हुआ, आज से 20 साल पहले फिक्स हुआ, 2000 यदि फिक्स हुआ, वही पेंशन आज तक मिल रहा है। पेंशन बढ़ा नहीं, जबकि राहत भत्ता उसमें मिलना चाहिए, फेयरनेस रिलीफ मिलना चाहिए और जो 2000 में जो 2000 रुपये मिल रहा था उसका आज का वैल्यू तो बहुत कम हो गया। उस अनुरूप हमारा पेंशन बढ़ना चाहिए और इसका फार्मूला, सरकार एक फार्मूला बनाए जिससे कि जैसे जैसे महंगाई बढ़े हमारा पेंशन बढ़ता है। और पेंशन उनको अलग से मिलता है, पीएफ उनका अलग होता है जिसको सीएम पीएफ कहते हैं, कोल माइंस प्रोविडेंट फंड। यहाँ पेंशन का कोई प्रोविज़न नहीं था। 98 में प्रोविज़न आया और उसी में ये आया कि पेंशन का रिवीजन करते रहेंगे हम, लेकिन वो रिवीजन आज तक हुआ नहीं। हर 3 साल पर रिवीजन था, जिसका परिणाम हुआ कि लोग 300 रुपये से लेके 1000 के बीच में पेंशन पा रहे हैं, जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। 300 और 500 400 में क्या होगा आप कुछ समझ सकते हैं।